एक तरफ जहां बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में अभूतपूर्व फूट की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे की एक और अहम पार्टी शिवसेना यूबीटी भी संकट का सामना कर रही है। पार्टी के 9 लोकसभा सदस्यों में से 6 से 7 एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवसेना में शामिल होने का मन बना चुके हैं। यही नहीं, वे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के भी कल देर रात दिल्ली पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इन सभी अटकलों को खारिज किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का दावा है कि उनके सभी सांसद एकजुट है। सूत्रों ने बताया कि शिंदे के भी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिंदे खेमे के एक नेता ने कहा कि 6 से 7 सांसदों के पाला बदलने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना यूबीटी 19 जून को आदित्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसी दिन अविभाजित शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस भी है। शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद 2022 में पार्टी में फूट पड़ी थी, जिस कारण महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जुड़ गए हैं। इंदुकांत जी, देखिए, एकनाथ शिंदे के दिल्ली पहुंचने की खैर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, वो किस प्रकार से देखते हैं आप? उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ये जो बड़ा संकट है। जी नमस्कार साक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वास्तव में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जब पहली बार टूटी और एकनाथ शिंदे जी अलग हुए, तो जो कारण उन्होंने बताए थे अलग होने के, अलग गुट बनाने के, वो कारण कभी बदले नहीं और वो कारण परसिस्ट कर रहे हैं आज भी। आपने देखा होगा कि जब सत्ता में थे तो उनपे एकनाथ शिंदे जी ने आरोप लगाए कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों से समझौता कर लिया और सरेंडर कर दिया। कांग्रेस और एनसीपी के सिद्धांतों पर चलने लगे और यहाँ तक कि आरोप थे एकनाथ शिंदे जी और उनके गुट के सारे विधायकों के कि उनके काम नहीं होते थे, कांग्रेस के और एनसीपी के लोगों के ही काम होते थे, सरकार चला रहे थे उद्धव ठाकरे। अब तो वो विपक्ष में आ गए, तो आपने देखा होगा कि विपक्ष में रहते हुए भी उनकी भूमिका सिर्फ आरोप के और सिर्फ संजय राउत जी के कुछ बयानों को छोड़ दीजिए तो कोई भूमिका नहीं है। दूसरा एक बड़ा आरोप उनपे वही है सेम जो बंगाल में अभी ममता बनर्जी पे लगा है, अभिषेक बनर्जी को करने का, कि उन्होंने सारे सीनियर लीडर्स को छोड़कर तो जो विद्रोह बंगाल में हुआ है साक्षी जी, उसमें आप देखिए कि सभी ने आरोप क्या लगाया कि अभिषेक एकदम यंग नए लड़के थे, उनको पूरा कंट्रोल दे दिया। वो सारे बड़े नेताओं को नौकर की तरह ट्रीट करते थे, तुम तड़ाम करते थे, सम्मान नहीं देते थे। नेता का कोई भी व्यक्ति होता है उसको सबसे बड़ा सम्मान का भूखा होता है। सिमिलर आदित्य ठाकरे को सब कुछ सौंप दिया है एक तरह से उद्धव ठाकरे ने। पहले भी उनका आरोप था कि खुद सक्रिय नहीं रहते थे मुख्यमंत्री के तौर पे, पीछे से उनकी पत्नी सरकार चलाती थी। अब आप इतने जो बचे हुए सीनियर लीडर्स हैं वो सामने हैं और आपने आदित्य जो 35-36 वर्ष के भी हैं उनको सारी जिम्मेदारी खुलेआम दे दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं। तो इसको लेकर के अंदर देखिए अनबन चल रही थी। अब उसको बंगाल को देख कर हवा मिली है और हमें ऐसा लगता है कि जो कल बयान आया उद्धव जी का कि जिसको जाना है जाए, ये संकट का समय है, हमारा समय वापस आएगा तो हम देख लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिच एटीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं कि आपने अपना सर बालू में डाल दिया, खतरा सामने आसन्न है और कहा कि कोई खतरा नहीं है, देख लेंगे। अगर आप अकेले बचेंगे तो राजनीति में फिर आप देखेंगे क्या? ये वक्त है कि आपको खड़े होकर के और विपक्ष की पूरी भूमिका निभानी चाहिए और बाला साहब के जो सिद्धांत थे उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो सारा चीजें आपके सामने हाथ से फिसल गया। ये होगा तो ये स्थितियां बिल्कुल संकट आसन्न है और हमें लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं इसमें उद्धव ठाकरे के गुट के बचे हुए 9 सांसदों में भी फूट तय है और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में तो 2/3 बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाएगी बीजेपी और एनडीए के लोग। जी नहीं, जिस प्रकार से वो ऐसा लग रहा है कि एकदम हाथ खड़े करके बैठ गए हैं वो कि अब कोई संकट आएगा उसी दौरान अब देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह रहे। अगर आंतरिक कलह पार्टी में भी था तो अब वो उभर कर सामने आने लगा है और बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। 19 जून को जो बात हो रही है आदित्य को लेकर जो घोषणा हो सकती है, अब उसमें क्या कुछ फेरबदल होगा वो भी देखने वाली बात होगी। स्थापना दिवस जब मनाएगी तब भी पता नहीं क्या हो सकता है उलटफेर इस राजनीति में। और फिर बात करें शिंदे के नेतृत्व में जब विद्रोह के बाद 2022 में जो पार्टी में फूट पड़ी थी जिसके कारण महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी, अभी भी ऐसा कुछ देखने के लिए लग रहा है? बिल्कुल। देखिए साक्षी जी,
जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक नेता होता है वो बहुत डायनामिक होता है। राजनीति बहुत डायनामिक होती है। जी। आपने देखा पश्चिम बंगाल में जब तक रिजल्ट नहीं आया 4 मई को, तब तक क्या क्या लोग कह रहे थे। जो लोग कह रहे थे, जो अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि अमित शाह बंगाल में घुस नहीं पाएंगे, आज अभिषेक बनर्जी की गिरती बदी हुई है। जो राजनीति सायोनी में घोष कह मिनटों रही में, थी कि वो सेकंड, ममता दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आज देखिए एक अलग ही पार्टी बनाने की राह पर चल दी है। और आप ये देखिए ना कि जो काकुली भोज को छोड़िए, जो मैडम लगातार कहती थी कि हमारे दिल में ही काबा है और मदीना है, सब कुछ है, जी। वो सब कुछ निकल गया उनके दिल से रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर। वो गाने गा रही थी, मैं साइनी की बात कर रहा हूं, और आज आप देखिए क्या हालत है। उनसे जो मीडिया के लोग पूछते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं कुछ बोलना, बोलने लायक अब है नहीं। तो ऐसी डायनामिक राजनीति की सिचुएशन में उद्धव ठाकरे ये सोचे कि बाला साहब के मातोश्री में बैठ कर करके वहां से टर्म्स डिक्टेट करेंगे, तो राजनीति ऐसे नहीं चलती है। राजनीति बहुत डायनामिक होता है। आप देखिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं, चाहे देश में हो विदेश में हो, अपने लोगों से मिलना, अपने दल की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, उनके सपोर्ट्स को बढ़ाना, नीतियां तय करना। आप देख ले जब से विपक्ष में आए उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या 2-4 बड़े काम किए, एक भी गिनाने की स्थिति में नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ संजय राउत के माध्यम से बयान देना या अपने सामना में कोई लेख लिख देना या आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना। ऐसे में उनके दल के नेताओं में बहुत निराशा है और विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस एक्टिव दिखती है आज की डेट में, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। तो अगर आप विपक्ष में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, तो आप खत्म हो जाएंगे अगले चुनाव में। इसलिए उनके यहाँ बहुत सुगबुगाहट थी और वक्त रहते लोग वहां से निकलना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे वेस्ट बंगाल में एक तरह से ममता और अभिषेक की भतीजे और चाची की पार्टी होकर रह गई है तृणमूल कांग्रेस, उसी तरह से ऐसा ना हो कि पिता और पुत्र की पार्टी बन करके रह जाए सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी अब क्या उलटफेर यहाँ पर होने वाला है। सभी सांसद भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में, और बात करें तो वैसे के साथ एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच गए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस राजनीति में देखने के लिए मिल सकता है महाराष्ट्र के। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।